एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। 125 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मित्रों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी। 4 विकल्प दिया गया है, अवतार, टाइटैनिक, स्लमडॉग मिलियनेयर या एपोकैलिप्स नाउ। तो यहाँ पे सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही, स्लमडॉग मिलियनेयर। ये 8 अवार्ड प्राप्त करके चौथी सबसे अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि कल्पसूत्र की चित्रित पोथी कहाँ से प्राप्त हुई। मालवा से, गुजरात से, ओरछा से या दक्कन से। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गुजरात से प्राप्त हुई थी। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ जो है उसकी पोथी गुजरात से प्राप्त हुई थी और इस पोथी में जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कला के संदर्भ में कलम का क्या पर्याय होता है। लेखनी, कूची, शैली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैली। तो कला के क्षेत्र में कलम का पर्याय होता है शैली। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए बेलारी है कि लोथल, मद्रास या कर्नाटक। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बेलारी। तो बेलारी जो है दक्षिण भारत का केंद्र है जहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के रचयिता कौन है। हैवल हैं कि पारसी ब्राउन है, मुल्कराज आनंद है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मुल्कराज आनंद की ये पुस्तक है। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, नेक चंद्र सैनिक का संबंध किससे है। वृंदावन गार्डन से है, रॉक गार्डन से, मिर्जापुर से या वास्तु विधा से। तो नेक चंद्र सैनिक का रॉक गार्डन से संबंध है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं बोध वृक्ष। बोध वृक्ष क्या है। आंवला का वृक्ष, आम का वृक्ष, वट का वृक्ष या पीपल का वृक्ष। तो यहाँ पे सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है पीपल का वृक्ष बिल्कुल सही है। तो बोध वृक्ष जो है पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला देखते हैं सुमित्रानंदन पंत किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। यामा, यायत, चिदम्बरा या गणदेवता। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला हुआ था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में या ट्राम्बे में। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टाम्बरे में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। मथुरा, बस्तर, गोरखपुर या जौनपुर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है। कला से, साहित्य से, नाटक से, संगीत से। तो ज्ञानपीठ का जो संबंध है वो साहित्य से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12, किताब के पीछे की मोटाई जो होती है उसको क्या कहा जाता है। फोरेज, वॉल, स्टेंचिंग या स्पाइन। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी होगा, स्पाइन। तो किताब के पीछे जो सिरे वाली मोटाई होती है उसको स्पाइन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज का, वृत्त का, बेलन का या वर्ग का। तो निश्चित ही इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, बेलन का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14, चित्रकारी के विभिन्न कार्य क्या हैं।
स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, जिप्सम से या संगमरमर से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिप्सम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, फुलकारी कला क्या है? फुलकारी कला क्या है? पॉपुलर कला, ललित कला, लोक कला या शिल्प कला? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, लोक कला। फुलकारी जो है वो लोक कला है। अगला देखते हैं, कोणार्क का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? शिव को, विष्णु को, सूर्य को या ब्रह्मा को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूर्य को समर्पित है कोणार्क का मंदिर। आगे देखते हैं, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंटों का मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में, भीतरगांव में, एरड़ में या बोधगया में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है और यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आप बताइए? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंड हेमिस्फीयर के ऊपरी भाग को हर्मिका कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? जिसको बाबर ने बनाया था, अयोध्या में, पानीपत में, हिसार में या आगरा में? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पानीपत में स्थित है बाबर द्वारा पहली मस्जिद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? एलोरा, पुरी, हम्पी या महाबलीपुरम में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाबलीपुरम में। अगला देखते हैं, भारत में कुषाणकालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? मथुरा, इलाहाबाद, दिल्ली या कला भवन? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में संग्रह किया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23, किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेथ प्राप्त हुई? इराक, ईरान, तुर्की या मिस्र? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, मिस्र में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हेलोइंग ए सरफेस, यह किसका कथन है? गोया का, माने का, देगा का या स्यूरा का? कथन किसका है? तो ये कथन जो है जॉर्ज स्यूरा का है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25, ब्लू हार्स चित्र किससे संबंधित है? एमिल नोल्डे, फ्रेंजमार्क, एडवर्ड मुंक या बेसली कैंडिस्की? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, फ्रेंजमार्क। अगला है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आर्ट एंड क्राफ्ट्स आंदोलन का नेतृत्व विलियम जॉन्स ने, कि रास्टेटिव ने या विलियम ब्लेक ने या विलियम मॉरिस ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, विलियम मॉरिस। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? बोलोन्ना है, वर्निनी है, डोनाटेल्लो है कि सेसलिनी है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, वर्निनी है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुम्बज का मुख्य वास्तुकार कौन था? फिलिप्पो वर्नेलेस्की, लियोन बैस्टिया अल्बर्टी कि आंद्रे पिल्दियो या डोनाटेल्लो? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, फिलिप्पो वर्नेलेस्की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने बनाई थी? सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग ऑप्शन ए, मैनेट, कांस्टेबल, टर्नर या सेजान? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टर्नर। अगला प्रश्न है, घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4
कि 5? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 2 प्रकार का होता है घनवाद। और आपको पता भी होगा घनवाद कला आंदोलन का प्रारंभ 1907 में पिकासो के अविनियो की स्त्रियां से हुआ था। ये 2 प्रकार का होता है, संश्लेषणात्मक घनवाद और विश्लेषणात्मक घनवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। हरी पट्टी किसका चित्र है? बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है हरी पट्टी। तो हरी पट्टी जो है हेनरी मातिस की है। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्नानबंद युक्तियाँ के चित्रकार कौन है? सेजान है, मोने है, कुर्बे है, मिले हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेजान। अगला प्रश्न है, 3 मई किस चित्रकार की रचना है? गोया, पिकासो, मोने या कुर्बे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोया की है 3 मई। अगला प्रश्न देखते हैं, मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? 5 है, 4 है, 3 है या 7 है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 रंग है। अगला प्रश्न है, किस यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस के यूनेस्को इमारत पर बनाया? जॉन मीरो, सल्वाडोर डाली, रेने ग्राफिट या पाल देलवा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए जॉन मीरो। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन कांस्टेबल संबंधित है किससे? रोकोको पेंटिंग से, बोरोक पेंटिंग से, हाइरेंसा पेंटिंग से या इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। कलाकृति द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन है? जॉन मीरो, सल्वाडोर डाली है, फ्रांज हाल्स है या कोकोसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। अत्यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास एक आल्टर ईगो नामक पक्षी था, वो कौन था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैक्स अनसर्ट। इनके पास एक आल्टर ईगो नामक एक पक्षी था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। मार्सेल धूसा थे, सल्वाडोर डाली थे, पिकासो थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए मार्सेल धूसा। वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में इनको माना जाता है, मार्सेल धूसा को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? जियस, अपोलो, एथेना, डोमेटर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए जियस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। प्रथम चरण की बैजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए कॉन्स्टेंटिनोपल में या मॉस्को में या रेनवा में या इस्तांबुल में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कॉन्स्टेंटिनोपल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? ग्रीक, मिस्र या असीरिया या चीन? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? माइकल एंजेलो को, जॉर्जियोज को, लियोनार्डो दा विंसी को या राइफल को? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी राइफल को डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है, फ्रैंको कैडबेरियन क्षेत्र संबंधित है किससे? धार्मिक कर्मकांड से, प्रागैतिहासिक कला से या आदिम गीत से या मध्यकालीन कला से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक कला से फ्रैंको कैडबेरियन क्षेत्र संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? बैजेंटाइन कला, आरंभिक ईसाई कला या गोथिक कला या शास्त्रीय कला?
तो ऑप्शन ए सही होगा, वेजेंटाइन कला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन कलाकार आप आर्ट से जुड़ा नहीं था? जोसेफ अल्बर्टो, रॉबर्ट रोसनबर्ग या अनुस्केविन रियार्ड या एसर एमसी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोसेफ अल्बर्टो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार आप आर्ट से जुड़ा था? यहाँ पे नहीं रहेगा। कौन कलाकार आप आर्ट से जुड़े थे? तो 4 विकल्प है यहाँ पे। तो जो सही विकल्प है ऑप्शन ए है, जोसेफ अल्बर्टो। तो जोसेफ अल्बर्टो जो थे वो आप कला से जुड़े हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? लैटिन, अंग्रेजी, जर्मनी या हिब्रू? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिब्रू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? टीसिया को, कैरवेजियो को, जॉर्जियो को या लोरेंजेरेटो को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉर्जियो को। तो जॉर्जियो पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रसिद्ध चित्रकार था और चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार इन्हीं को माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्टोन ब्रोकर, नाइट वॉच, पोटैटो ईटर और गोर्निका जो पेंटिंग है किसने बनाई है? तो स्टोन वोकर गुस्ताव कुर्बे का है। तो यहाँ पे मिला लेते हैं। नाइट वॉच, तो नाइट वॉच रेम्ब्रा का है और पोटैटो ईटर जो है वो वान गॉग का है। गोर्निका है गुस्ताव कुर्बे का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50। वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग कौन था? ऑप्शन ए, कोरिन, ऑप्शन बी, सोतास्त, ऑप्शन सी, उतामरो, ऑप्शन डी, होकोसाई? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, होकोसाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस क्या है? तैल चित्रकारी है, टेम्परा है, जलवर्ड है, फ्रेस्को है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रेस्को पद्धति से बनाया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? प्लेटो का, क्रोचे का, रस्किन का या टॉलस्टॉय का? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रोचे का है। तो कला एक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? क्रोचे का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईस्वी और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी अभिनवगुप्त, ऑप्शन सी त्यागराज, ऑप्शन डी कालिदास? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। अगला प्रश्न है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भट्ट लोलट, अभिनवगुप्त, भरत या आनंदवर्धन? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न है रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल का है या विश्वनाथ खन्ना का है, अशोक भौमिक का है या अशोक वाजपेयी का है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56। क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्रथम प्राचीन कृति का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र है या सम्रांगण सूत्रधार है, चित्रसूत्र है या कामसूत्र है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाट्यशास्त्र है। अगला प्रश्न देखते हैं आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? इन ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कत्थई और नीला मिलाते हैं तो काला रंग बनेगा। अगला प्रश्न है वर्ण क्या होता है? प्रकाश का गुण है, स्थूल वस्तु है, रूप का गुण है या रेखांकन वस्तु है? रेखांकन का गुण है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का गुण होता है वर्ण। अगला प्रश्न है एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है वाह्य रेखा, वृत्त या घन या वक्र? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाह्य रेखा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 60।
इम्पास्टो तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? पानी के रंग का, तेल के रंग का, एक करोली का तेल रंग या एक करोलिक रंग? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पानी के रंग होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए M.F. सूजा, के कुलकर्णी, बिमल दास गुप्ता या प्राणनाथ मागो? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, प्राणनाथ मागो। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। सलार जंग म्यूजियम को और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम को, मुंबई इंडियन म्यूजियम को या नेशनल गैलरी ऑफ म्यूजियम मॉडर्न आर्ट को, तो किस शहर में है इसको सम्मिलित करना है? तो चलिए सम्मिलित कर लेते हैं। तो सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो ये पहले को आप तीसरे से कर लीजिएगा। और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? ये है मुंबई में आपका। इंडियन म्यूजियम ये आपका कोलकाता में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट हैदराबाद में है। सॉरी, हैदराबाद में नहीं है, दिल्ली में है। इसको गलती हो गई। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। A.R. चगताई, रविंद्रनाथ टैगोर, अमिताभ शेरगिल और राजा रवि वर्मा, इनके कुछ चित्र दिए गए हैं। तो इन चित्रों में से चलिए मिलान करते हैं। A.R. चगताई का जो चित्र है वो ग्लूमी रात का है। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर का जो चित्र है ब्रूडिंग है। अमृता शेरगिल का जो चित्र है थ्री वुमेन है। और राजा रवि वर्मा का महाराष्ट्रियन वुमन। चलिए इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64। अवेरियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं या नंदलाल बोस हैं या प्रदोष दास गुप्ता हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर हैं अवेरियन नाइट पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, रामकुमार हैं, के हैबर हैं, मकबूल फिदा हुसैन है या आरा हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मकबूल फिदा हुसैन है। अगला प्रश्न है, B.C. सान्याल कौन थे और इनके समकालीन किसके समकालीन थे? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या वैन गोथ या सीजेन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, B.C. सान्याल अमृता शेरगिल के समकालीन थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? E.B. हैवेल थे या B.M. बिलिंगन्स थे या जॉन ग्राफिथ थे या पार्सी ब्राउन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन E.B. हैवेल। अगला प्रश्न है, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की थी? आकारवादी, घनवादी, रंगवादी या प्रभाववादी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रंगवादी। तो शैलेश मुखर्जी प्रमुख रूप से रंगवादी चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। चित्रकार B.N. आर्य का सांवरी नामक चित्र कहाँ पर सुरक्षित है? ललित कला अकादमी दिल्ली में या ललित कला संस्थान लखनऊ में कि इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कहाँ पर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है B.N. आर्य का सांवरी नामक चित्र। अगला प्रश्न है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 प्रस्थापन स्टेचर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? नाली मलनी ने, शिबू निटेशन ने, विवान सुंदरम ने, शीला गौड़ा ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विवान सुंदरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए NFO, ऑप्शन बी BFO, ऑप्शन सी UFO और ऑप्शन डी GFO। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय आमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। नीलमा शेख या नसरीन मोहम्मदी या मृणाली मुखर्जी या अनुपम सूद? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नसरीन मोहम्मदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से संबंधित हैं? लखनऊ से, दिल्ली से, कलकत्ता से या अहमदाबाद से?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद से प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। वास चित्रों से संबंधित हैं बद्रीनाथ आर्य, सुधीर रंजन खासगीर या विश्वेश्वर सेन या मदन लाल नागर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बद्रीनाथ आर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? श्रीधर महापात्र, सुखबीर सिंघल, रघुनाथ महापात्र या नित्यानंद महापात्र। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुखबीर सिंघल। अगला प्रश्न है, भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया? अनुभव सूद ने, संतकर ने, कृष्णा रेड्डी ने, जगमोहन चोपड़ा ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृष्णा रेड्डी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। धीमान, नग्नजीत, खापुरी, खुर। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, तो धीमान पेंटिंग से संबंधित है। नग्नजीत चित्रसूत्र की रचना इन्होंने की थी। खापुरी लिंगराज मंदिर और खुर जगती। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है? प्रगतिशील समूह, बंगाल समूह, तुर्क या कलकत्ता समूह। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता समूह। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्त चित्र मध्ययुगीन शब्द किसने चित्रित किया? के हैबर, विनोद बिहारी मुखर्जी या क्लेमेंट बेस्टिपा या एन.एस. बेंद्रे। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा है? एस रजन ने, के हैबर ने, जी.आर. संतोष ने, कृष्णा रेड्डी ने। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, के हैबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया? सतीश गुजराल, अर्पणा कौर, एम.एफ. हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, कलाकार कमल कृष्ण किस तकनीक के लिए प्रख्यात हैं? कागज की लुगदी, उभारदार, कोलाज प्रिंट या नक्काशी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलाज प्रिंट। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई? 1854, 1954, 1967, 1945। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1954 में। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी? ऑप्शन ए, E.S. ग्रिम्ब्रिच की, आर कॉलिंगवुड, स्टेला कैम्ब्रिज या रूफाल्ड आरहेम। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, स्टेला कैम्ब्रिज। अगला प्रश्न देखते हैं, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गंगेंद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य इनमें से कौन है? E.B. हेबल थे, नंदलाल बोस थे, कि K.M. मजूमदार थे, असित कुमार हलदार थे। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, E.B. हेबल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है? अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या गढ़वाली चित्रकला। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहाड़ी चित्रकला। अगला प्रश्न है, प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्र में महत्व मिला? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या आधुनिक। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पहाड़ी। अगला प्रश्न है, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनू भगवान, परखुफत्तू, फरकू ईश्वर या सजनू मानकू। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सजनू और भगवान।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 91, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय बने? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर के समय। तो मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के समय बने थे। अगर ये प्रश्न आए इस तरह से, यवन सुंदरी के चित्र किसके समय बने थे, तो ये शाहजहां के समय बने थे। तो मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर और यवन सुंदरी के चित्र शाहजहां। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 92, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? भित्ति चित्र शैली या मिनिएचर शैली या ईजल शैली या पांडुलिपि शैली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिनिएचर शैली। अगला प्रश्न है, 1610 से 1620 के मध्य गोलकुंडा की कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? ऑप्शन ए नुजुम और उलूम, ऑप्शन बी तारीफ़ हुसैन शाही, ऑप्शन सी दीवान हाफिज या रब्जनामा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी दीवान हाफिज। नंबर 94 देखते हैं, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में स्थित है? 4 विकल्प दिए गए, इलाहाबाद संग्रहालय या भारत भवन, भारत कला भवन वाराणसी या सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी भारत कला भवन वाराणसी में जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र सुरक्षित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95, मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के खालिस्तान स्थान से संबंध रखता है? अयोध्या, आगरा, दिल्ली या लखनऊ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी लखनऊ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, चित्रकारों के सही कालानुक्रम का चयन करें। ऑप्शन ए कलामुद्दीन बेहजाद, मीर सैयद अली, मिस्किन मंसूर या मीर सैयद अली पहले आएंगे, कलामुद्दीन बेहजाद मंसूर मिक्सिन, तो या कलामुद्दीन बेहजाद मिक्सिन मंसूर मीर सैयद अली या मंसूर मीर सैयद अली कलामुद्दीन बेहजाद या मिस्किन। तो इनका कालक्रम अनुसार चयन करना है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए पहले बेहजाद, फिर मीर सैयद अली, फिर मिस्किन, फिर मंसूर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, देवासनोपाडो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? फारसी कला, भारतीय कला, अफ्रीकी कला या यूरोपीय कला? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए फारसी कला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 98, प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि दास्ताने हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा के नाम से जानते हैं, के अधिकांश भाग को मुगल शहंशाह के संरक्षण में संरक्षित किया गया। तो अधिकांश भाग किसके संरक्षण में हुआ था? 4 ऑप्शन है, सॉरी, बाबर, शाहजहां, अकबर या जहांगीर। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी अकबर के समय। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? ऑप्शन ए बसंत विलास, ऑप्शन बी चित्रकल्प ध्रुव, ऑप्शन सी कालकाचार कथा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी कालकाचार कथा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, भारत में सचित्र पुस्तक सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? कपड़े पर, तालपत्रों पर, कागज पर या लकड़ी के पट्टों पर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी तालपत्रों पर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, कालकाचार कथा यह एक खालिस्तान हस्तलिखित चित्र है, बौद्धों का, जैन का, शिव का या वैष्णव का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी जैनों का। सचित्र पुस्तक है जैन धर्म का। अगला प्रश्न है त्रिमूर्ति इनमें से किस गुफा में है? एलोरा में, बादामी में, एलिफेंटा में, अजंता में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी एलिफेंटा में। एलिफेंटा कहाँ है? मुंबई में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बाजीपुर पर्वत श्रेणी में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, हिमालय पर्वत श्रेणी में या सीमापुर पर्वत श्रेणी में?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीजापुर पर्वत श्रेणी में। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? मुगल चित्रकला, राजस्थानी, कांगड़ा या अजंता चित्रकला। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अजंता। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 9 में, या गुफा संख्या 17 में, या गुफा संख्या 16 में। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गुफा संख्या 17 में भिक्षुक बुद्ध का चित्र अंकित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? गृहत्याग, माता पुत्र, बोधसत्व पद्मपाणि या भावमग्न। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, माता पुत्र। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1850, 1819, 1908 या 1918। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1919, 1819 में, सॉरी। अगला प्रश्न है, पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है क्योंकि? ऑप्शन ए, बंदर, पक्षियों और किन्नर के आधार पर रखा गया है, कि हाथ में कमल, क्या रंग और संरचना के आधार पर, या सुशोभित ताज के आधार पर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, हाथ में कमल। अगला प्रश्न है, एलोरा चित्र, एलोरा में जो स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? परमारों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा या प्रतिहारों के द्वारा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो एलोरा गुफा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता गुफा संख्या 1 का कौन सा चित्र है? बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, वज्रपाणि या राग और रागनी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वज्रपाणि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112, कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम क्या है? एलोरा, बादामी, भांजा, कारले, या कारले, भांजा, बादामी, एलोरा, या भांजा, कारले, बादामी, एलोरा, या एलोरा, कारले, भांजा, बादामी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भांजा, कारले, बादामी, एलोरा। अगला प्रश्न है, पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? जॉन ग्राफिस्ट, मूलचंद्र डे, मुकुलचंद्र डे, अजीत घोष, बीएन गोस्वामी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजीत घोष। अगला प्रश्न है, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? चालुक्य, वाकाटक, गुप्तकाल या कुषाण काल। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, गुप्तकाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115, अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण कराया था? बादामी, गोपिक, सीतामढ़ी या लोमस ऋषि गुफा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोपिका गुफा। गोपिका गुफा का निर्माण अशोक के पोते दशरथ ने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 116, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? भीमबेटका में, या लोमस ऋषि गुफा में, भांजा की गुफा में, या कारले की गुफा में। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त जो प्रवेश द्वार है वो लोमस ऋषि गुफा में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? मिस्र की, ग्रीक की, भारत की या मेसोपोटामिया की। तो दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? कांसे से, तांबे से, पीतल से या टेराकोटा से। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, टेराकोटा से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ जो है टेराकोटा से बनी हुई है। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी किससे बनी है? लकड़ी से, पत्थर से, धातु से या मृण मूर्ति। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, मृण मूर्ति। तो मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की जो प्रतिमा प्राप्त है मृण शिल्प से निर्मित है।
अर्थात मिट्टी की मूर्ति है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 120। प्रागैतिहासिक चित्र के विषय क्या थे? पशु मानव पक्षी या पशु मानव पक्षी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी पशु मानव पक्षी। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्र में हम किसकी छवियों को देख सकते हैं? घोड़े और हाथी के, हिरण और जेब्रा की, बुद्ध की या मुर्गी और कौवे की? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, घोड़े और हाथी। अगला प्रश्न है, अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है कहाँ पे? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्य अनुभूत होती है? लाल पीला, हरा काला, सफ़ेद काला या नीला पीला? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सफ़ेद और काले। अगला प्रश्न है, उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ पर स्थित है? अल्तामीरा, लास्को, नियाऊ, फ्रॉन्ट दी गाम में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अल्तामीरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? सभंग, अतिभंग, त्रिभंग या पद्मासन? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अतिभंग। तो चोलकालीन नटराज मूर्ति की मुद्रा एवं भंगिमा अतिभंग मुद्रा में है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। तो यहाँ पे आपके आज प्रैक्टिस सेट समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।